अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक ऑफ पावर क्यूरी। पावर क्यूरी में हम डेट फंक्शंस के बारे में जो है वो बात कर रहे थे और हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ डेट फंक्शंस को जो है वो डिस्कस भी किया था। तो आज हम उन्हीं डेट फंक्शंस को जो है वो आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एक बटन क्लिक की मदद से हम अपने रिजल्ट्स जो है वो ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक डाटा नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं अपने इस डाटा को पावर क्यूरी एडिटर के अंदर जो है वो ओपन करूंगा। उसके लिए मैं यहाँ पर डाटा के अंदर आऊंगा। डाटा में आने के बाद मैं उसी तरीके से यहाँ पर फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करूंगा। जैसे ही यहां पर मैं फ्रॉम टेबल रेंज के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे जो है टेबल के अंदर इस डाटा को क्रिएट कर देगा पावर क्यूरी में ले जाने के लिए, क्योंकि पावर क्यूरी एडिटर के अंदर ले जाने के लिए सबसे पहले आपके डाटा को जो है वो टेबल रेंज के अंदर कन्वर्ट करता है। ये हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी इसके बारे में बात की है। तो यहां पर मैं ओके पे क्लिक कर देता हूं। अब जैसे ही यहां पर मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देखें मेरे सामने यहां पर एक पावर क्यूरी एडिटर की जो है वो विंडो ओपन होके आ गई है। अब उसी तरीके से जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर डेट है इसके साथ यहाँ पर टाइम भी आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आके और इसको डेट के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं उसको यहाँ पर डेट के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो वो मेरे से पूछ रहा है चेंज कॉलम टाइप, तो मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस करंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहां पर मेरे डाटा के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर डेट आ गई है, टाइम जो है वो मेरा चला गया यहां से। अब हमने जैसे लास्ट टाइम बात किया था कि यहां पर हम ऐड कॉलम के ऊपर आ जाते हैं और ऐड कॉलम पे आने के बाद अब हम अपने डिफरेंट डेट के जो है वो फंक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके बहुत ही आसान जो फंक्शंस हैं उनके बारे में। जैसे कि आप देखें, अगर मुझे यहां पर आता हूं, मैं आपके यहाँ पर ईयर में आता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर स्टार्ट ऑफ ईयर चाहिए तो मैं देखें आप स्टार्ट ऑफ ईयर पे क्लिक करूंगा तो उसने मुझे बता दिया कि स्टार्ट ऑफ ईयर क्या है। ये बहुत ही सिंपल है कि स्टार्ट ऑफ ईयर 1 जनवरी 2021 है और उसी तरीके से यहाँ पर 6 अप्रैल 2022 में स्टार्ट ऑफ ईयर 1 जनवरी 2022 है। उसी तरीके से अगर अब मैं यहाँ पर आऊँ और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा एंड ऑफ ईयर क्या है तो यहाँ पर मैं एंड ऑफ ईयर पे क्लिक करूंगा तो आप देखें उसने मुझे यहाँ पर एंड ऑफ ईयर दे दिया। जैसे यहाँ पर 31 दिसंबर 2021 और यहाँ पर 31 दिसंबर 2022। तो ये तो हमारी दो सिंपल चीजें थी। अब हम बात करते हैं यहां पर डेट फंक्शन में आके डे के बारे में कि ये हमारा जो है साल का कौन सा दिन है। अगर यहां पर मैं डे ऑफ ईयर पे क्लिक करूं तो आप देखें यहां पर मैं डे ऑफ ईयर पे क्लिक करता हूं तो उसने मुझे यहां पर बता दिया कि ये मेरे साल का जो है वो कौन सा दिन है। अब आपको एक चीज पता होगी कि हमारे एक साल के अंदर जो है वो 4 क्वार्टर्स होते हैं। पहला क्वार्टर जनवरी से मार्च, दूसरा अप्रैल से जून, तीसरा जुलाई से सितंबर और इसी तरीके से चौथा जो है वो अक्टूबर से दिसंबर तक। तो ये साल के अंदर हमारे 4 क्वार्टर्स होते हैं। अब आप देखिए मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैं डेट पे आया और यहाँ पर क्वार्टर पे आ गया। अब अगर यहाँ पर आके मैं क्लिक करता हूँ क्वार्टर ऑफ ईयर पे कि ये मेरा कौन सा क्वार्टर है, यानी कि साल के अंदर कौन सा क्वार्टर चल रहा है, तो आप देखें उसने मुझे यहाँ पर बता दिया कि ये 20 मार्च है। तो 20 मार्च में जो है ये पहले क्वार्टर के अंदर आता है तो ये पहला क्वार्टर है। उसी तरीके से 26 मई है तो मई जो है वो दूसरे क्वार्टर में आता है तो वो आपको दूसरे क्वार्टर में बता रहा है एंड सो ऑन। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूं और डेट में आऊं और उसी तरीके से क्वार्टर के अंदर दोबारा आ जाऊं, अब मुझे यहाँ पर 2 और ऑप्शंस दिए हुए, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर और एंड ऑफ क्वार्टर। इस पे जाने से पहले मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, अपने जो ये वाले हमने निकाले रिजल्ट्स इनको हम यहां से डिलीट कर देते हैं। अब यहां पर मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि 20 मार्च जो है वो क्वार्टर का जो है वो कौन सा डे है, तो आपको उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने बटन क्लिक के जरिए बताना है कि 20 मार्च इस क्वार्टर का जो है वो कौन सा दिन बनता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको एक हेल्पर कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि देखें मैंने ये ऑर्डर डेट सेलेक्ट की, यहां पर मैं डेट पे आया, यहां पर क्वार्टर पे आया और स्टार्ट ऑफ क्वार्टर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने स्टार्ट ऑफ क्वार्टर के ऊपर क्लिक किया उसने मुझे बता दिया कि मेरा कौन सा क्वार्टर कब स्टार्ट हो रहा है। अब सिंपली अगर मैं एक काम करूं कि मैं इन दोनों डेट्स के दरमियान मैं इस डेट को और इस डेट को सेलेक्ट कर लेता हूं कंट्रोल की दबा के
ऑर्डर डेट और स्टार्ट ऑफ क्वार्टर को, और अगर मैं इन दोनों डेट्स का जो है वो यहाँ पर डिफरेंस लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरा क्वार्टर का जो है वो कौन सा दिन है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर आके मैं सब्ट्रैक्ट डेज के ऊपर देखिए मुझे एक ऑप्शन दी हुई है, सब्ट्रैक्ट डेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें उसने मुझे यहाँ पर जो है वो रिजल्ट दे दिया है कि 20 मार्च जो है वो 78 डे है क्वार्टर का। तो इस तरीके से हमें पता चल सकता है कि हमारा क्वार्टर का जो है वो कौन सा डे जो है वो चल रहा है। अब यहाँ पर जो मेरा ये वाला कॉलम था ये मेरा हेल्पर कॉलम था, मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और इसका जो है मैं नाम यहाँ पर रख देता हूँ डे ऑफ क्वार्टर। यहाँ पर मैं इसका नाम डे ऑफ क्वार्टर रख देता हूँ और उसके बाद सिंपली मैं इसको यहाँ से होम टैब पे आता हूँ। होम टैब पे आके यहाँ पर मैं क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ मैं क्लोज एंड लोड टू के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मेरे से पूछेगा कि मैंने इसको न्यू वर्कशीट पे लेके जाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। तो यहाँ पर मैं इसको एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर क्लिक करूँगा और जिस सेल से मैंने स्टार्ट करना है उस सेल पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो आप देखें मेरे पास डाटा जो है यहाँ पर आ चुका है। अब सिंपली अगर यहाँ पर मैं कोई भी चेंजिंग करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ 6 जुलाई 2022, ये मैंने इसको चेंज किया तो आप देखें अभी यहाँ पर मेरे पास डाटा चेंज नहीं हुआ। सिंपली मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके और इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देखें मेरे पास डाटा चेंज हो गया है, डे ऑफ क्वार्टर भी चेंज हो गए हैं मेरे पास और उसके साथ साथ मेरे पास मेरा डाटा जो है वो भी चेंज होके आ गया है। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक जो है वो पसंद आया होगा। इसी तरीके से हम अपनी पावर क्यूरी की सीरीज को जो है वो स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे और पूरे पावर क्यूरी के कोर्स को जो है वो इस प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।